हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग जो करेंगे पर्यावरण का जो प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे थे, यह प्रैक्टिस सेट हमारा 7 नंबर का है, जिसमें आप लोग इसको वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो कि इसमें प्रश्न जो सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, वही प्रश्न हम लोग करेंगे, और जो कि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न हम लोग करते हैं। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। तो जो पर्यावरण की प्रकृति है वह किसका समर्थन नहीं करती है, इस ऑप्शन के हिसाब से बताना है। तो देखिए, बच्चों की कम गलतियां करें, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछेंगे, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो यह जो सही बात है कि बच्चों को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए खोज करने के लिए, और बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे और बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा जो सही होगा, कम यहाँ पे हमारा नहीं पूछा गया है, तो बच्चे कम गलतियाँ करें, इससे हमारा नहीं होगा। जो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है उसमें होना चाहिए कि बच्चे अधिक से अधिक गलतियाँ करें, जिससे उन्हें सीखने का अवसर मिले। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए, यह आपको बताना है। बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, शिक्षार्थियों को सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करनी, बच्चों के कार्यों के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। तो इसमें ऑप्शन हमें ढूंढना है कौन सा ऑप्शन हमारा बेस्ट होगा। इसमें कौन सा होगा, तो देखिए इसमें हमारा होना चाहिए बच्चों के जो कार्यों के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, जिससे उनका आकलन करना। शिक्षिका को चाहिए कि केवल कुछ पक्षों पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, उसके सभी पक्षों पर ध्यान मतलब उसका आकलन करना चाहिए, उसका अवलोकन करना चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, यह थर्ड ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें हमारा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह एक बहुत सस्ता संसाधन है। यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो इसमें कौन सा हमारा समुदाय जो सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है हमारे प्राथमिक स्तर पे, तो वह जो ऑप्शन हमारा सही होगा, कौन सा होगा, तो यह फोर्थ ऑप्शन सही होगा। जो कि यह वास्तविक स्थितियों में जो हमें सीखने का अवसर देते हैं, यह हमें समुदाय से मिलता है, समाज से मिलता है। तो हमारा जो ऑप्शन हमारा सही होगा, यह फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। यहाँ पे नहीं प्रश्न पूछा है, तो हमें बताना है कि इसमें नहीं है गोदावरी नदी को, कृष्णा नदी को, गंगा नदी को, नर्मदा नदी को। तो कौन सी नदी जो कि उस रास्ते में नहीं पड़ेगी, यह आपको बताना है। जो कि वह दिल्ली से कहाँ जा रहा है, चेन्नई जा रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए, जो हमारा इसमें ऑप्शन दिख रहा है कि हमारा क्या है, गंगा नदी है। यह नदी जो है कि दिल्ली से चेन्नई जब जाने पर हमें यह गंगा नदी नहीं मिलेगी। इसको आप लोग याद रखिएगा। जो कि गंगा नदी हमारे उत्तराखंड से निकलती है और यह दिल्ली में नहीं बहती है। ठीक, वहाँ दिल्ली में हमारी कौन सी नदी बहती है, तो जमुना नदी बहती है। जो कि इस रास्ते में हमें गंगा नदी नहीं मिलेगी। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, यह सेकेंड ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय, दार्जिलिंग। तो इसमें कौन सा हमारा ठंडा रेगिस्तान है, तो आप लोग जानते हैं कि सबसे ठंडा जो रेगिस्तान है हमारा, यह लद्दाख है। यह सब जो कि इस समय वर्तमान में सबसे ठंडा हम लोग का भारत का, यह हमारे देश का ठंडा रेगिस्तान है। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, सेकेंड ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी हैं। उनकी मृत्यु के समय वे थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे जब उनकी मृत्यु हुई थी? भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, भारत के राष्ट्रपति थे, भारत के उपराष्ट्रपति थे, भारत के प्रधानमंत्री थे।
तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह जब इनकी मृत्यु हुई थी तो उस समय क्या थे। तो आपको बताना है कि जब इनकी मृत्यु हुई थी तो भारत के उस समय यह राष्ट्रपति थे, ठीक ना। यह भारत के क्या थे उस समय, राष्ट्रपति थे और तीसरे हमारे राष्ट्रपति के रूप में यह कार्य कर रहे थे जब इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनको आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा यह थर्ड ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो खाद्य संरक्षण के लिए कौन सा जोड़ा सही नहीं है। आलू चिप्स, दूध पनीर, सेव जैम, कच्चा आम अचार। तो कौन सा, ये देखिए एनसीईआरटी का, ये एनसीईआरटी में यह दिया गया है, एनसीईआरटी में यह दिया गया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा, जो हम खाद्य संरक्षण है उसको हम कुछ दिनों तक रख सकते हैं, ठीक ना, कुछ दिनों तक हम उसको रख सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा इसको आपको बताना है। तो देखिए जो हमें पूछा है नहीं, तो देखिए आलू का हम चिप्स बनाकर उसको बहुत दिनों तक रख सकते हैं उसको, ठीक ना। दूध का पनीर बनाकर हम क्या कर सकते हैं, उसको हम ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं, यही हमारा नहीं ऑप्शन पूछा था। और सेव का जैम जो हम बनाकर उसको भी हम रख सकते हैं, जैम बनाकर सेव का हम उसका संरक्षण कर सकते हैं, कुछ दिन तक हम उसको रख कर खा भी सकते हैं। और कच्चा आम का जो हम अचार बनाते हैं वह कितने दिनों तक उसको हम रख सकते हैं, वह ख़राब नहीं होता है, उसको हम खाद्य संरक्षण के रूप में हम रखते हैं, ठीक ना। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन से होगा, दूध का जो हम पनीर बनाते हैं वह ज़्यादा दिन तक हम नहीं रख सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा सेकेंड ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। घरों के नीचे दी गई विशिष्टताओं का विचार कीजिए। तो कौन से ऐसे घर हैं कहाँ के हैं। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें और पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर, पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श। लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर की दी गई कौन सी विशेषताएं पाई जा सकती हैं। तो इसमें देखिए यह कहाँ के घर पाए जाते हैं, ऐसे घर तो यह लेह लद्दाख में पाए जाते हैं। तो कौन सी विशेषता है जो कि पाई जाती है यह आपको बताना है। तो देखिए जो इसमें विशेषता हमारी पाई जाती है लेह और लद्दाख के जो घरों में, तो वह पाई जाती है हमारी क्या, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, जो कि वहाँ पे 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। निचले मंजिल में क्या होते हैं, पशुओं को रखा जाता है, पशु को रखा जाता है। ऊपरी मंजिल में वहाँ के लोग रहते हैं, ठीक ना। और जो इसमें और क्या हमारा सही होगा, पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवार होती है, ठीक ना। पत्थर और चूने से यह मोटी दीवार बनाई जाती है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और लकड़ी के फर्श बनाए जाते हैं जो कि हमारे लेह और लद्दाख में। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा 4, 5 और फर्स्ट हमारा सही है, जो कि हमारा यही ऑप्शन किस में दिया गया है। तो यह ऑप्शन हमारा दिया है थर्ड ऑप्शन में, ठीक ना। यह थर्ड ऑप्शन में दिया है, ये ऑप्शन हम इसमें हमारा जो सही होगा थर्ड ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा ये, निम्नलिखित कथन का अध्ययन कीजिए। यह कथन है, इसको पढ़ना है और इससे हमें प्रश्न करना है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। कौवा जो है वह पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह बात सही है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। तो ये भी जान लीजिए कि जब कौवा अपना घोंसला बनाता है तो उसके जो लकड़ी की शाखाएं होती हैं और उसमें लोहे के तार भी पाए जाते हैं। एक चालाक पक्षी भी जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले में अंडे देता है, बेचारा कौवा अपने अंडे के साथ ही इन अंडों को भी सेता है। तो वह पक्षी कौन सा है, तो वह पक्षी कौन सा है, कलचीड़ी है, बसंत गौरी है, कोयल है, शक्करखोरा। तो इसमें आपको बताना है कि जो कौवा है, तो आप जान गए कि कौवा सबसे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। और जो है कौवा जो है उसके घोंसले में तार रहते हैं, चिथड़े रहते हैं और डाल की शाखाएं भी रहती हैं। लेकिन ये पक्षी जो है कि कौन सा घोंसला नहीं बनाता है, तो वो हमारा है पक्षी कोयल। कोयल जो है कि वह अपना घोंसला नहीं बनाती है, कौवे के घोंसले में अंडे देती है और कौवा ही उसके अंडे को सेता है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा दिया गया है यह थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीज नहीं है, कौन सी बीज नहीं है। गेहूँ, काली मिर्च, साबूदाना, सौंफ।
तो कौन सा बीज नहीं है यह आपको बताना है। इसमें से कौन सा बीज नहीं है आपको बताना है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो हमारा गेहूं जो हो वो भी हमारा बीज होता है, काली मिर्च वो भी बीज होता है, सौंफ वो भी बीज होता है, लेकिन हमारा जो साबूदाना है वो हमारा बीज नहीं होता है, ठीक ना। तो हमारा साबूदाना बीज नहीं होता। यह आप लोग इसको याद रखिएगा, यह हमारा इसी तरह मतलब यह हमारा क्या है, साबूदाना बीज नहीं होता है। इसको आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? तो उसमें आपको बताना है कि यह शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है, तो वह शिमला की रहने वाली है, ये भी आप लोग जान लीजिएगा। तो वह कौन से वृक्ष देखे थे? नारियल के, सेब के, लीची के, चीड़ के। तो रेहाना क्या करती है, वह केरल गई और वहाँ पे बड़े बड़े वृक्ष देखी जो कि उसके शिमला के वृक्षों से भिन्न थे, अलग थे। तो वह कौन सा वृक्ष देखी थी? तो यह आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा बेस्ट होगा? तो देखिए, जब वह कहाँ गई तो बड़े बड़े वृक्ष देखी जो कि केरल में। तो केरल में हमारा क्या दिखा? नारियल पेड़ जो दिखा वह हम शिमला से अलग था। इसमें जो ऑप्शन हमारा नहीं होगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन नारियल से होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। तो उन्हें पहचानना हमें जिनके भीतर बीज होता है। तो इसमें आपको बताना है आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए किसके अंदर बीज होता है? तो देखिए हमारा टमाटर के अंदर बीज पाया जाता है, नाशपाती होता है वो भी बीज होता है उसमें, और हमारा जो चीकू भी है तो उसमें भी बीज पाया जाता है, ठीक ना। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें हमारा पूछा क्या है, इकट्ठी की गई बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचाने जिनके भीतर बीज होते हैं। तो अच्छा, जिनके भीतर बीज होते हैं यह आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा यह आपको बताना है। तो देखिए इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा, देखिए चीकू में भी बीज होता है, भिंडी में भी बीज होता है, करेला में भी होता है और खीरा में भी बीज होता है। तो इसमें हमारा क्या होता है, टमाटर, नाशपाती, चीकू किसमें है? तो इसमें जो ऑप्शन हमारा दिख रहा होगा यह थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। इसमें थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा, यह यही हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं, वे क्या कहलाती है? तो आंध्र प्रदेश जाती है जो कि वहीं बनाई जाती है, यह आपको बताना है। पोचमपल्ली और कलमकारी, पोचमपल्ली और कांजीवरम, कलमकारी और चंदेरी, कलमकारी और कंथा। तो यह आंध्र प्रदेश में बनाई जाती है। यह साड़ियाँ कौन सी है? यह साड़ियाँ कौन सी है जो कि बनाई जाती है? तो आंध्र प्रदेश में जो बनाई जाने वाली जो साड़ी है यह पोचमपल्ली साड़ी और कलमकारी जो साड़ी है यह आंध्र प्रदेश में बनाई जाती है। 2 साड़ियाँ यह हैं, ठीक ना। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा कलमकारी जो साड़ियाँ हैं ये भी एक साड़ी है और पोचमपल्ली भी एक प्रकार की साड़ी होती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 76, ये वाला, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? तो रुके हुए और इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है। मलेरिया, पोलियो, निमोनिया, चेचक। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा कि रुके हुए पानी से हो सकती है। तो इसमें आपको जानते हैं कि अगर पानी इकट्ठा है उसमें रुका पानी है तो वहाँ पे मच्छर पनपते हैं, तो मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है, ठीक ना। तो मलेरिया होता है। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? असम बिहू, उड़ीसा भारतनाट्यम, तमिलनाडु लावड़ी और कर्नाटक कथक। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा हमारा सही होगा, इसको आपको बताना है। इसमें आप लोग बताइए। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा जोड़ा हमारा सही होगा। तो देखिए जोड़ा जो हमारा सही होगा, असम जो हमारा सही है। असम राज्य में हमारा बिहू त्यौहार मनाया जाता है, ठीक ना। असम राज्य में हमारा जो बिहू त्यौहार मनाया जाता है। और कथक, इसमें भरतनाट्यम जो है हमारा यह कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। कथक जो है हमारा यह कहाँ मनाया जाता है? तो कथक हमारा यूपी में मनाया जाता है। कहाँ पे?
यूपी में मनाया जाता है। और कौन सा बच्चा? उड़ीसा। उड़ीसा में उड़ीसी जो होता है नृत्य होता है उड़ीसी। उड़ीसा में उड़ीसी नृत्य किया जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा ये, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? जो हमारा क्या एस्किमो एक प्रकार की जनजाति होती है जो कि वह बर्फ से घर बनाते हैं इग्लू नाम का। तो वह कहाँ यह इसका क्या कारण होता है, इसको आपको बताना है। तो इसका कारण क्या होता है, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा इसको बताना है। तो देखिए, जो एस्किमो जनजाति है यह कहाँ पे पाई जाती है, तो ये भी आप लोग जान लीजिएगा। ये बर्फ, जहाँ पे ज़्यादातर बर्फ पाए जाते हैं, ठंडे जो ठंडे जहाँ पे ठंडा मौसम होता है, ज़्यादा बर्फ़ होता है, वहाँ पे पाई जाती हैं। लेकिन इसमें क्या होती है, इसका कारण क्या होता है कि बर्फ़ की जो दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, ठीक ना। तो जो बर्फ़ है इसलिए कि अंदर की जो हवा है उसको बाहर जाने से रोकती है। तो यह इस प्रकार का घर बनाया जाता है इग्लू, ठीक ना। यह आप लोग याद रखिएगा। यह एस्किमो एक जनजाति होती है जो कि यह रहती है ठंड में रहती है। तो इसी यह इग्लू अपना घर बनाती है, उसके घर को इग्लू कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ की नहीं है? जो बरगद के पेड़ की जड़ की नहीं है, यहाँ पे नहीं क्वेश्चन पूछा है। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती है, इनकी जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, जड़ खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। देखिए, जो जड़ शाखाओं से नीचे लटकती है यह बात सही है बरगद का, और इसमें जमीन के भीतर जड़ होती हैं ये भी बात सही है। जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं यह बात बिल्कुल गलत है। यह बात हमारा यही गलत है कि जो जड़ है वो भोजन का भंडारण नहीं करती हैं, और जड़ें जो खंभों की तरह पेड़ को सहायता देती हैं ये भी बात सही है। लेकिन हमें नहीं चुनना था, तो हमें इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है? तो किसे प्रस्तावित नहीं करती है? हस्तपरक क्रियाकलाप, विषयानुसार उपागम, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, और बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना। तो यह बात हमारा नहीं ऑप्शन जोड़ना है, तो यह करता है हमारा एनसीएफ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा यह आपको बताना है, ठीक ना। तो देखिए, इसमें जो हमारा क्या है, हस्तपरक क्रियाकलाप, ये भी हमारा एनसीएफ करता है। विषयानुसार जो उपागम होता है, जो विषयानुसार उसके पढ़ाई जो हमारा पाठचर्या होती है उसको किया जाता है, वह एनसीएफ करता है। लेकिन जो तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना यह क्या होता है, यह नहीं हमारा है एनसीएफ में। तो ये ऑप्शन हमारा जो सही होगा यही थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, यह क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है? तो किन कौशलों की विकास की आवश्यकता है इसमें आपको बताना है। तो देखिए, प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, जो मानचित्र की बात कर रहा है, तो मानचित्र में क्या होना चाहिए? देखिए, मानचित्र से क्या होता है कि बच्चों के स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ होती है। क्या होती है? उसकी सापेक्ष स्थिति, किसी भी वस्तु से, मतलब किसी भी पॉइंट से हम किसी को सापेक्ष स्थिति का पता लगा सकते हैं। और इसमें क्या होता है, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ होती है। यह भी बात सही है कि स्थानों की जो सापेक्ष दूरी है और दिशाओं की उससे समझ होती है, जो कि हमारे मानचित्र से किया जाता है। यह क्या है, कौशलों के विकास की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होगा। और क्या, प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ होती है, ये भी बात सही है। प्रतीकों और पैमाने की जो हमारी स्केल होती है वो भी बात सही है कि सही उसका विकास होता है। और स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना, यह बात गलत है, ठीक ना। तो यह नहीं होता है। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो
फर्स्ट सेकंड और थर्ड किस में है, तो हमारा यही सेकंड ऑप्शन सही होगा। तो यह आप लोग के लिए इतने प्रश्न थे। आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा दीजिएगा। तब तक फिर मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही।